Smart and legal guidance. Download the application now. नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी देने के लिए आया हूं। अगर आप एक वकील हो या फिर एक लॉ स्टूडेंट हो और मन में आपने बना रखा है कि मेरी लॉ जब पूरी हो जाएगी उसके बाद मैं अपनी वकालत करने के लिए जाऊंगा, कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करने के लिए मेरा मन है, तो उसके लिए आपको पता है आपको अपने कुछ ड्यूटीज निभानी पड़ती हैं। एलएलबी की डिग्री कंप्लीट करनी पड़ती है, स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट कराना पड़ता है, बार एसोसिएशन में मेंबरशिप लेनी पड़ती है, एआईबी देना पड़ता है। एआईबी क्लियर करने के बाद आप एक तरह से फुल फ्लैश एडवोकेट बन जाते हो। ये एक सीधा सा रूल है। उसके बाद आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि बार काउंसिल ना बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता जा रहा है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है सारी की सारी स्टेट बार काउंसिल के ऊपर ड्यूटी बनाता जा रहा है। यहाँ पे एक ड्यूटी बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है। आपको जिस स्टेट बार काउंसिल में भी ये रूल लागू नहीं हुए हैं, 100% मैं कह रहा हूं कुछ टाइम में रूल्स लागू हो जाएंगे। जैसे कि अभी मैं आपको रिसेंटली आपको एक वीडियो बना के प्रोवाइड कराया था कि दिल्ली वालों के पास में एसएमएस आ रहे हैं कि भाई आपको अपना वेरिफिकेशन का फॉर्म भरना पड़ेगा और 22 दिसंबर के करीब, यहाँ पे 22 से 24 दिसंबर के करीब यहाँ पे आखिरी डेट रखी हुई है वेरिफिकेशन फॉर्म को भरने के लिए। इतनी सी बात है। तो आपको ये एक चीज नजर आ रही है कि यहाँ पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यहाँ पे रूल्स बनाए जा रहे हैं कि भाई हर एक वकील जो अपना स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट अपना करा रहा है, एआईबी क्लियर कर रहा है, सीओपी मांग रहा है, तो उसको लिए यहां पर एक मैंडेटरी चीज बना दी गई है कि भाई तुम अब वकील बन गए हो, तुम एक एडवोकेट बन गए हो, तो तुम्हारे को पूरे एक साल के अंदर एक केस तो एटलीस्ट तुम्हें लड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। एक केस में तुम्हारा वकालतनामा पे नाम आना ही आना चाहिए, एक केस के ऑर्डर शीट में तुम्हारा नाम आना ही आना चाहिए, एक साल में एक केस तो तुमने लड़ा होना चाहिए। बात खत्म। तो यहां पर पहले क्या हुआ करता था, पहले ऐसा कोई रूल था नहीं। पहले क्या होता था कि यहाँ पर जो अपना कोई भी लॉ स्टूडेंट है वो अपना स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट करा लिया उसने, एंड उसके बाद में वो अपना एआईबी भी क्लियर कर लिया, सीओपी भी ले ली। बिल्कुल सिंपल रूल था पहले तो, एआईबी क्लियर करो, फोन आ जाता था या बाई पोस्ट आपके घर पे सीओपी आ जाती थी, बात खत्म हो जाती थी। अब आप प्रैक्टिस करो तो ठीक, ना करो तो ठीक। ठीक है, कोई पूछने थोड़ी ना आ रहा है तुमसे कि हाँ जी आप वकील हो, आप कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो, अच्छा आपने पहले कोई केस लड़ा है, अच्छा पहले कितने केस लड़े हैं, ऐसा कोई पहले पूछता था? नहीं पूछता था। तो अब फिर उसके बाद क्या हुआ था, डिस्प्यूट आने चालू हो गए थे। जैसे कि कोई वकील के ऊपर अगर कोई कानूनी रूप से आपराधिक मामला दर्ज होता था या वकील के ऊपर कोई भी केस होता था, तो ऐसे केस में वो वकील क्या करता था, वो वकील आवाज उठाता था कि भाई मैं इस स्टेट बार काउंसिल का एनरोलमेंट मैंने कराया हुआ है, बार काउंसिल के अंदर मैंने एनरोलमेंट कराया हुआ है, मैंने सीओपी ले रखी है। भले अंदर की बात यह है वो वकील कभी केस में अपीयर भी नहीं हुआ, उसने कोई एडवोकेट के नाते अपना केस अपना कोई रिप्रेजेंट करा भी नहीं है, लेकिन जब उसके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज हुआ या उसके साथ कुछ गलत हुआ तब उसने अपनी आवाज उठाई कि मेरे साथ में गलत हुआ है, बार काउंसिल को आगे आना चाहिए और बार काउंसिल को मेरी मदद करनी चाहिए, स्टेट बार काउंसिल को आगे आना चाहिए और स्टेट बार काउंसिल को मेरी मदद करनी चाहिए। बात खत्म हो जाती है। तो फिर अपना आवाज उठाते 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 बार काउंसिल भी मदद करती थी और स्टेट बार काउंसिल भी उस वकील की मदद करती थी। बट यहां पे बार काउंसिल ने समझा कि भाई कोई व्यक्ति जिसने केवल अपना एनरोलमेंट करा रखा है, उसके बाद ना तो वो कोर्ट में आता है, ना तो वो कोर्ट में अपीयर होता है, ना उसने कोई केस लड़ा है, ठीक है, बस एक नाम की सीओपी ले रखी है, एक नाम का वो वकील बना हुआ है, एक नाम का वो एडवोकेट बना हुआ है, ना वो केस लड़ता ना कुछ करता, तो ऐसे केस में ऐसे कैंडिडेट के लिए, एज एन एडवोकेट के लिए हमें मदद करने की क्या जरूरत है? ऐसे कैंडिडेट के लिए हम स्टेट बार काउंसिल को उठकर मदद करने की उसकी क्या जरूरत है? अब आप लोग मुझे बताइए कि ये बात बार काउंसिल की रीजनिंग के पर्सपेक्टिव में सही है या नहीं है। और एक पॉइंट ये भी आ रहा था कि यहाँ पे क्या है कि लोग अपना जाली डिग्रियां जमा करके अपना स्टेट बार काउंसिल से एनरोलमेंट ले रहे थे, ठीक है पहले, और सिंपल सा रूल था, फॉर्म भरो, पैसे भरो, पेपर दो, क्लियर हो जाता है, सीओपी ले जाओ या तुम्हारे बाई पोस्ट घर पे आ जाएगी सीओपी, काम खत्म हो जाती है, तुम वकील बन जाओगे, एक एडवोकेट बन जाओगे, तो अपने नाम के आगे एडवोकेट तुम लगा सकोगे। ये बात थी। तब ऐसे केस में बार काउंसिल इस पर ध्यान फिर धीरे धीरे देना शुरू करा कि यार ऐसे तो फेक वकील हमारे पर्टिकुलर तादाद बढ़ रही है, हमारी कम्युनिटी में, एडवोकेट की कम्युनिटी में फेक वकीलों की तादाद बढ़ रही है, कोई भी व्यक्ति अपना कोर्ट में आता नहीं है लड़ने, एडवोकेसी करता नहीं है और कहने को जी एडवोकेट है, कहने को सीओपी ले रखी है। तो अगर उसके साथ कोई विवाद होता था तो आवाज उठाते थे कि बार काउंसिल को सामने आना चाहिए, बार काउंसिल को हमारी मदद करनी चाहिए, वगैरह वगैरह। तो बार काउंसिल ने पहचाना कि ऐसे व्यक्ति की हम मदद क्यों करें, ऐसे व्यक्ति का हम जो है सपोर्ट क्यों करें जिसका हमारे से कोई लेना देना नहीं है, वकालत से उसका कोई लेना देना नहीं है, एडवोकेसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई लॉ फर्म में वो काम नहीं करता या एंगेज नहीं होता, कोई केस नहीं लड़ा है, वगैरह वगैरह। इसीलिए एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू, इसीलिए यहां पे बार काउंसिल अब स्ट्रिक्ट हो गया है बहुत ज्यादा। अब मान के चलिएगा बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। अब बार काउंसिल यहाँ पे सीधे तौर पे सारी स्टेट बार काउंसिल्स को
ऑर्डर कर रहे हैं कि भाई आप वेरिफिकेशन प्रोसेस चालू करिए। जिस स्टेट बार काउंसिल को जैसा वेरिफिकेशन प्रोसेस अपना ठीक लगता है, ऑनलाइन लगता है ऑनलाइन फॉर्म भराना है भैया ऑनलाइन भराओ, ऑफलाइन भराना है ऑफलाइन भराओ, बस जो करना है वो करिए। जिसमें एक ये बात भी डाल दी है कि भाई हर एक कोई वकील अपना स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट है, एआईबी दे चुका है, सीओपी के लिए वो मांग कर रहा है, अब तो उसको भाई अपना ऑर्डर शीट या वकालतनामा सबमिट करना पड़ेगा कि 1 साल के दौरान आप भाई कितने केसेस लड़े हैं, कितने केसेस आपने वकालतनामा पे साइन करे हैं, जिससे कि हमारे वकालत के प्रोफेशन में एक यूनिफॉर्मिटी आ सके, एक यूनिफॉर्म तरीके से हम बोल सके, सोसाइटी में एक इमेज क्रिएट हो सके कि वकालत जो है आसान नहीं है करना। अब वकालत जो है हर कोई वकील अपना बन नहीं सकता। जैसे कहावत है ना, जो लोग कुछ नहीं करते वकील वकालत कर लेते हैं, उस ये टैग को चेंज करने के लिए यहाँ पे एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे जो है अपना चेंज करा गया है। और कि जो आप अगर कोई भी वकील कोई भी पर्सन वकालत में आ रहा है, सिंसियरिटी से अगर वो वकालत करेगा तो इसको बार काउंसिल तवज्जो देगा, इंपॉर्टेंस देगा, तो उसको सीओपी देगा, तो उसके पास सारे अधिकार जो एक एडवोकेट को मिले जाते हैं तो वो भी देगा। आप लोग अगर बोलोगे कि वीडियो प्रोवाइड कराऊं मैं आपको कि वकीलों के क्या क्या अधिकार होते हैं आफ्टर एनरोलमेंट, बिफोर एनरोलमेंट, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिएगा कि सर इसके बारे में भी आप एक वीडियो बनाइए, तो मैं आपको जो है वो वीडियो बना के चीज प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। बाकी फिर यहाँ पे मेन कंसर्न यही है एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो बार काउंसिल अपना चेंजेस लेके आ रहा है ये कितने सही है कितने गलत है, प्लीज मुझे इसके बारे में जरूर बताएगा। और दूसरी बात, एक और मेन कंसर्न ये है जो मेरे को लगता है कि भाई जो लोग वकालत तो अपना ले लेते, वकालत की डिग्री तो ले लेते हैं, एनरोलमेंट तो करा लेते हैं, सीओपी तो ले लेते हैं, लेकिन भाई वो दूसरे काम काज में लग जाते हैं। भैया प्रॉपर्टी के मैटर्स, अपनी प्रॉपर्टी की ऑफिस खोल के बैठ जाते हैं, जमीनों का लेन देन करने वाले ऑफिस खोल लेते हैं। कहने को वो कहते हैं कि हम देखो बड़ा बड़ा लिखते भी अब एडवोकेट, ठीक है, वो वकालत तो करते हैं लेकिन साइड में अपना दूसरा बिजनेस रन करने लग जाते हैं, जो बार काउंसिल के रूल्स में साफ लिखा हुआ है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। आप ऐसे एंगेज दूसरे बिजनेसेस में, कंपनीज में, पार्टनरशिप में नहीं एंगेज हो सकते हो, बिल्कुल भी नहीं हो सकते हो। आप एक वकील हो तो वकालत ही करोगे और कोई काम नहीं करोगे। और कोई काम करना है तो पहले अपना लाइसेंस सरेंडर करो, फिर कर लो जो मर्जी काम आपको करना होगा, बात खत्म। तो ये भी एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है जो मुझे लगा कि आपके सामने डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में भाई स्ट्रिक्टनेस बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, बार काउंसिल अपना चेंज बहुत ज्यादा करने वाला है। तो माइंड इट, और जितने लोग मेरे बात को समझ पा रहे हैं, सपोर्ट कर पा रहे हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा कि जो मैंने पॉइंट रेज करे हैं वो जेन्युइन है या नहीं है, या मैं गलत हो सकता हूं। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। बाकी आपको जो भी अपना सजेशन देना हो कमेंट बॉक्स के अंदर देना, वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर कर देना प्लीज, और लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना, क्योंकि ये बात ज्यादा से ज्यादा वकीलों तक पहुंचनी चाहिए और उनका पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स के अंदर आना बहुत जरूरी है। बाकी जिन लोगों ने मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है, आईपीसी का जुडिशरी का बैच रनिंग में है, तो आप लोग ज्वाइन जरूर करिएगा। और जिन एडवोकेट्स को ड्राफ्ट की जरूरत होती है, जिन लॉ स्टूडेंट्स को ड्राफ्ट की जरूरत होती है, 8000 से ज्यादा लीगल ड्राफ्ट मैंने प्रिपेयर करके रखे हुए हैं, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां पे आप ले सकते हो। और लेने के बाद आप एक बार हमें मैसेज कर देना, हम आपको गूगल ड्राइव का लिंक हाथों हाथ भेज देंगे, जिससे आप इजीली अपना लैपटॉप, पीसी कहीं पे भी अपना ड्राफ्ट को डाउनलोड करो, एडिट करो, एंड अपने केस के हिसाब से, पार्टीज के हिसाब से, ग्राउंड्स के हिसाब से यूज कर सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।